हेलो दोस्तों, हाय। हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप सभी भाई? और सब खुश? पूरा परिवार खुश है? चलो अच्छी बात है। हाँ भाई, हरीश कैसे हो आप सभी? ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। तो कल भाई हम क्लास नहीं ले पाए। कल का कारण रहा कि कल लाइट नहीं थी, उसके लिए सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाई। कल लाइट की टेक्निकल क्या लाइट ही नहीं थी बस, जिससे क्लास हम ले नहीं पाए। संडे में मैं क्लास लेता नहीं, ठीक है, आप ये याद रखना। संडे में और बहुत काम होते हैं, संडे में मैं क्लास नहीं लेता। तो आज हम फिर अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और 10th क्लास की बेटा 5.3 जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करते हैं। 10.3 10th क्लास का 5.3 एक्सरसाइज। या 2 के भी कुछ ले रहे थे भाई? 2 के कुछ क्वेश्चन ले रहे थे क्या? अच्छा, तो देखिए 14 से कह रहे हैं भाई, तो ये 5.2 डाल दो यहाँ, 5.2 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये सरस्वती माता, ये सरस्वती माता खूब कर रहा है, तो भी मेरे काम में पढ़ ले जाए, काम में माता रानी ये पूरे विश्व में, पूरे देशों में मुझे। हाँ भाई देखो क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा मजेदार। क्या? देखिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में, 10 और 25 के बीच में 10 और 250 के बीच में में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? अब देखो बेटा, हम करेंगे कैसे इस सवाल को। 4 के कितने गुणज है, तो इसको हम कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। इसकी एक पहले वो बना लो, एपी बना लो। देखो बेटा, समझने वाली बात है, समझे? जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेटा आप भी जो पहले जुड़े हो, आप जो बैठे हो यार, सब लाइक करते रहे करो, ठीक है ना? मैं सबके कमेंट्स उसमें पढ़ता हूँ, सब जो लाइक करते रहे करो, ठीक है? तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें बेटा, कोई संख्या है 4 है, ठीक है? 4 के कितने गुणज है? कोई सी भी संख्या आ जाओ, उसका ये देखो बोल क्या रहा है, कितने के गुणज करवा रहा हो? 4 के गुणज करवा रहा, और वो भी 10 के बाद, 10 से पहले नहीं। क्योंकि वो कहता है भाई जैसे मैं हूं और आप बैठे हो, तो मेरे और आपके बीच में कितने बच्चे हैं, या कितनी डिजिट है, और उसके गुणज कितने? जैसे मैं 5 कहूँ तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 3 जा 4 जा 20, इस तरह से हम करते हैं। तो ये कहता है 10 से 250 250 के बीच में कितने गुणज है? तो 10 के आगे कितना गुणज आएगा? 10 के आगे कौन सा पहाड़ टेबल आएगा? 12 का, तो 12 नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 12 का टेबल पढ़ो बस। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, और एंड में 250 से पहले कितने गुणज आएगा वो आप करके देखो। कैसे बेटा? 298 है, 298 हम ऐसे करके देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है करने में। अब 4 से डिवाइड करेगा तो कितने हो जाएंगे? 4 से 4 से 1 जा कितने हो गए? 4 से 1 जा 28। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा ना? क्या होगा जो हम यहाँ काट दे? बोलो कितना करें बेटा?
अगर मैं 296 ले लूं और इसे 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं, तो 4 6 जा 24 और अरे ये तो 250 कह रहा है ना, तो हम यहाँ क्यों पहुंच गए? हम 96 पर क्यों पहुंच गए? हम लेंगे कितना 250 से कम यानी 48 ये लेंगे। देखो करके हम कब लेते हो 98 कब लेते अगर वो 300 तक करवाता, 300 तक करवाता, लेकिन ये हमसे करवा रहा है 250 250 तक। तो करो कितना हो गए 4 6 जा 24 कितना बचा 8 और 8 2 जा 4 2 जा 8। देखो पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा? यह का मतलब क्या है? यह का मतलब हमारा 62 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इससे 248। तो मेरी लास्ट वाली संख्या क्या होगी? ये होगी 248। यानी कि जो 4 का अगर मैं एक वो बनाऊं मल्टीप्लिकेशन करूं तो 10 and 25 is between of the multiplication of 4। तो 4 के मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे बेटा? 10 के बाद 12 16 20 24 एंड में क्या होगा इसका 248 कि 248 जो है ये 4 से पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? देखिए ये ए पी बनेगी, ए बराबर कितना हो गया 12 और डी बराबर कितना होगा? ये तो कोई सोचने की बात है भाई, जब 4 का डिफरेंस वो है मल्टीप्लिकेशन है तो कितनी होगी 4। ए एन कितना होगा बेटा? ए एन होगा 248। जल्दी बताओ किसके समझ में ना आया हो? ए एन कितना होगा 258। अब कैसे करोगे बोलो? आज वो जो मेरा फार्मूला था क्या a प्लस यानी कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है नहीं है हमारा, इसमें पुट करते हो तो कितना हो जाएगा बेटा? इसको इधर ले जाना तो a n कितना होगा? a n होगा, देखो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और बराबर से इधर भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए a की वैल्यू इसमें पुट करता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ a d एंड a n। ये मैंने क्लियर लिख दिया, a की d की और a n की वैल्यू पुट करने पर रखने पर, तो कुछ आपको करने की जरूरत ही ना। तो a बराबर कितना 12 प्लस n कितना होगा बेटा? n तो n नहीं रहेगा और d कितना है 4 इजिकल टू 248। अब ये क्या होगा? देखो n माइनस 1 यही रखो और 4 भी, ये कितना होगा 248। इस 12 को इधर ले जाओ तो क्या बचा बेटा n माइनस 1 इजिकल टू, इसमें से घटाओ पहले 8 में से 2 के 6 बचे, ठीक है, और 4 में से 1 गया 5 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, कितना बेटा भाई 4 में से 1 गया 3 बचा और 2 का 2 ये बचे ना। अपॉन ये जो 4 है इसे नीचे ले आओ, 4 से डिवाइड करो, कितने होगी? काटो इसे, 4 पंजे 20 और 4 निम 36 भाई 4 5 या 20 और फिर कितना बचा 36, 4 9 या 36। अब ये कितना होगा n माइनस 1 इजिकल टू 59। n बराबर कितना होगा? n बराबर होगा 59 प्लस 1 इजिकल टू 60। यही आंसर है। ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं करा, 10 और 250 के बीच में जो है मैं 4 के गुणज देखे, 4 12 16 20 25, लास्ट में कितना 248 है।
फिर मैंने इनकी ये ए बराबर रख दिया के मान ए डी और ए एन पर, फिर इसमें मैंने पुट कर दिया उससे फार्मूले में मान आ गया, यही आंसर। ठीक है, करो। हाँ भाई, तो ये आपके समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो मिटा देता हूं, देखो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ये कहता है एन के कितने मान के लिए, देखो भाई क्या कहता है, एन के कितने मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 63, 65, 67 और दूसरी श्रेणी क्या है 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर हैं। पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, पहले इस श्रेणियों को लिख लो। क्या करें बेटा, एपी को लिख लो, यानी कि इफ एपी 63, 65 और तुम्हारा कितना 67, एक तो ये है, एंड दूसरी क्या है 3, 10, 17 के nवें पद, कितने बेटा n वहां पर, n वहां पर। देखो हम क्या करेंगे बेटा, इनको पहले जो पहले वाली जो ये है, इसको पहले बेटा इसमें पुट करो। कैसे बेटा, a बराबर कितना है इसका, a बराबर 63, ये कॉमा है, और d कितना है 50, 65 में से 65 में से 63 घटाओ, यानी कि 65 माइनस 63 इजिकल टू 2 आ गया। तो पहले बेटा इसको सोल्व कर लो। इसके सोल्व करने में हम क्या करेंगे, ये पद कितना हमारा 63, तो कितना हो जाएगा, इसी फार्मूले में पुट करना है, तो 63 प्लस n-1 इंटू 2, n-1 इंटू 2 इजिकल टू, अब देखिए दूसरी श्रेणी जो है इसको रखो, दूसरे के लिए a बराबर कितना हो जाएगा 3 और d कितना हो जाएगा बेटा इसका 10 में से 3 गए 7, ये हो जाएगा। तो इसको रखो, a बराबर कितना होगा इसका बेटा, a बराबर होगा 3 प्लस n-1 और क्या d कितना आ गया 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए करना क्या, हम चाहें तो इसको एक काम भी कर सकते हैं। कैसे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लियो, और वो जो मैंने बनाई थी कितना 3 प्लस n-1 इंटू 7 इजिकल टू, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, 2 मानने पर अब हम इसका क्या करें बेटा, हम क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा भाई समीकरण, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1। हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाने पर, तो घटाइए बेटा कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 7n-1, 7n-1, किसे ले आओ ऊपर को 2n-1, और यहाँ कितना बचा बेटा आपका 63 है ना इसमें, ये रहा 63 में से 3 लेस करते, पर कुछ भी नहीं है, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन करना, 7n -7 -2n और प्लस 2, कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बेटा ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया,
और ये कितना बच गया तुम्हारा 63 में से 3 गए तो 60 बचा, 60 बचा। भाई समझ में आ रहा बच्चों? नहीं भाई ये क्या करा मैंने, इसमें इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, 7n - 7 - 2n माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 63 में से 3 घटा दिया तो 60 आ गया। आ गया 60, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करें बेटा, ये कर लिया हमने, तो देखिए क्या करें, 7 में से 2 गए, पहले इसका मामला खराब खत्म करो। 7 में से 2 गए, 5n बचेगा, कितना बेटा 5n बचेगा। और 7 में से ये माइनस के 7 है प्लस के 2 है, तो कितने बचेंगे ये माइनस के 5। भाई 7 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 5 तो बचेगा और बराबर ये कितना होगा 60। अब अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो n-1 बचेगा नहीं बचेगा? देखो 5 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है बेटा। अब n-1 = 60/5, इससे काटकर 12 आ गया। कितना आ गया 12, यानी कि n-1 = 12 आ गया। अब क्या करें, n बराबर कितना होगा, n बराबर 12 प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया बेटा 30। जरा देखो 13 है या नहीं है, यही आपका आंसर है। बस जिस बच्चे के समझ ना आया बता दो। और वैसे भी मोस्ट एवरी क्वेश्चन ये पेपर के हिसाब से मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। डालिए थोड़ा जल्दी करो भाई। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में क्या कहता है वो, 16 में कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ऐसा एक सवाल पहले भी आ चुका, समझे? इस तरह का एक सवाल थोड़ा सा आगे आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव है, बात वही है। कैसे देखिए, कैसा एपी का वह तीसरा पद याद कीजिए। देखिए माना लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और डी, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा डी, या इसको यहाँ इसे डी कर कैपिटल और इसको डी कर। माना किसी एपी का, माना लेट द एपी का फर्स्ट टर्म कितना ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये कह रहा है तीसरा पद यानी कि A3 इजिकल टू 16 है, और ये एक बात और कह रहा है A7 माइनस A5 इजिकल टू 12। इसका मतलब समझते हो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी 7 टर्म्स माइनस फिफ्थ पद इजिकल टू 12 मोर देन है। क्या बताइए, मोर देन है। तो इसको आप कैसे करोगे मोर देन में, बताओ। हम एक काम करें ना, ये थर्ड जो है इसे करते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनती भाई, इसी तरह से तो हम करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब ये दूसरा जो है उसकी इक्वेशन बनाओ। ये कितना a7 माइनस a5 यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा a6, यानी कि a6 का मतलब है a प्लस 6d माइनस फिफ्थ है a प्लस 4d इजिकल टू 12 इजिकल टू 12। ठीक है, अब इनको देखो क्या करें, a प्लस 6d माइनस a प्लस a माइनस 4d इजिकल टू 12। a से a कट गया, 6d है
ये 4d है, 6d में से 4d के कितने बचे? 2 बचे इजिकल टू 12। d की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 इजिकल टू 6, यानी कि d बराबर 6 आ गई। आ रहा समझ में नहीं आया भाई a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इजिकल टू 12। तो इनको मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेटों को, कि a प्लस 6d ये माइनस हो गया a का, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 4d इजिकल टू 12। अब देखिए a से a कट गया, 6d में से 4d घटाए तो 2d बचा इजिकल टू 12। अब d बराबर कितना होगा? 12/2 बराबर 6। ओके, अब ये जो है हमारा, हम क्या करेंगे इसका, ये मेरी d की वैल्यू आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d किसमें? इक्वेशन नंबर 1 एक में पुट कर दो। तो a मैंने क्या बनाया है? ये बनाया है a प्लस 2 इंटू 6। देखो a प्लस 2 और d का मान कितना है? 6, 2 इंटू 6 इजिकल टू 16। अब a बराबर कितना आ गया? 16 माइनस 2 6 या 12। तो a का मान कितना आ गया? a बराबर 16 में 12 के 4 बचा। आपका आ गया भाई। मैंने d का मान भी निकालना है, d बराबर 6 आ गया, a बराबर 4 आ गया। अब क्या करोगे? अब हमें क्या करना है इसका, बोलो। ये कहता है कि इसका कौन सा पद तीसरे से 16 अधिक है, तो 7वें पद का मान यार हमें करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे इसका, बोलो। अबे बोलो, हम इसके एपी बना दें तो पहला पद कितना आ गया? पहला पद आ गया 4, तो यहां लिखेंगे एपी। फर्स्ट 4 आ गया। डिफरेंस कितना? देखो भाई समझो अच्छी तरह से, आपके वजह समझ में नहीं आया, मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं आपको। समझ में ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, मैं दोबारा समझाती हूँ। मुझे कुछ जिसका ऑब्जेक्शन आई हैव नॉट ऑब्जेक्शन, यू आर द कॉल्ड मी एंड द रिटन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखिए क्या भाई, डिफरेंस कितने का? 6 का। जब 4 और 6 का मैं जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हैं, होगा 10। तो इसलिए अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 10। 10 में फिर 4 जोड़ो 14, फिर 4 जोड़ो 18। इस तरह से ये संख्या ये एक तुम्हारी वो बनती चली जाएगी। ठीक है? गलत है भाई, गलत है दोस्तों, गलत है। पहला कितना होगा? 4। डिफरेंस 6 का आना, 4 और 6 10, 6 और जोड़ो 16, 6 और जोड़ो 22, ये बनेगी सीरीज। भाई डिफरेंस तो मेरा 6 का आना, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये बनेगी। यही आपका आंसर है। इसे और आगे भी आप बढ़ा सकते हो। करो जल्दी तारो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या देता सूत्र में। AP 3 8 13 इंटू 253 में अंतिम पद से 20 पद ज्ञात कीजिए। से 20 पद ज्ञात करो। इंग्लिश वाले बच्चे समझे ये क्या कहना चाह रहा है। एक गिवन द AP 3 8 13
to 253. You are the finding of the last 20 stem. लास्ट 20 स्टेम वो ये याद कर दे रहे सबने। वो लास्ट से 20 पद ज्ञात करवा रहा आपसे, तो कैसे करोगे? देखिए इसका लास्ट पद क्या होगा? l बराबर, देखिए a कितना हो गया इसका? a बराबर 3 और डिफरेंस कितना हो गया? 8 में से 3 गए 5 बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे। यह का मतलब ये है कि 5 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। और l क्या आता है? लास्ट टर्म्स। तो ये कितना दे रखा है? 253। देखिए भाई किस बच्चे की समझ में आया बताएं। लाइक करते रहो, लाइक और सब्सक्राइब। मैंने पहले ही कह दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं करा दूंगा सबको। तो देखिए ये होगा अंतिम पद। अब डी ये है, तो अब हम क्या करेंगे? बी यानी ये कहता है लास्ट से कितना बेटा? लास्ट टू 20 टर्म, लास्ट टू टर्म। तो क्या हो जाएगा? L इजिकल L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? आप डी जो डी रखो, लेकिन डी तो हमें दिया है लेकिन लास्ट वाला नहीं दिया ना, तो हम क्या करेंगे? L माइनस बटा कितना होगा? 20 में से 1 गए, कितने बचे? 90। और लास्ट पर कितना मेरा? ये भी देखो 253। बस साथ के साथ इधर लंबा खींचने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन है 253 माइनस ये कितने बचे बेटा? 20 में से 1 गए 19 बचे। और डी की वैल्यू को डी की वैल्यू कितनी है? 5। यही है ना? वो यही कह रहा है कि लास्ट से जो ये कह रहा था 253, इससे लास्ट से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20 पद आपको ये ज्ञात करवा रहा है। 20वां पद ज्ञात करवा रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे? 253 माइनस 90 की 5 में मल्टीप्लिकेशन जानते हो क्या? 19 का पढ़ा। 19 5 कितने? 95। ठीक है, अब इसे करके देख लो। 253 और 95। 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 9 गए 5। 158 बैठेगा। कितना आएगा बेटा? 158। ठीक है, यही आंसर है।